Citroen C3 जो जानी जाती है अपने सेगमेंट में वन ऑफ द बेस्ट राइड क्वालिटी के लिए, प्रैक्टिकलिटी के लिए, बट स्टिल उसमें कुछ एलिमेंट्स मिसिंग थे एंड अब Citroen ने उन्हीं मिसिंग एलिमेंट्स को ऐड ऑन किया है, इंटीरियर्स को थोड़ा रिवैम्प किया है। सो वेलकम ऑल ऑफ यू टू ऑटो गीक ग्रुप एंड टुडे वी हैव द ऑल न्यू Citroen C3X विद अस। तो क्या कुछ नए फीचर्स अभी C3X में आ गए हैं, क्या इंटीरियर्स में एनहांसमेंट हुई है, सब बताऊंगा, डिटेल वॉकअराउंड दूंगा, उसके बाद क्या परफॉर्मेंस है इसकी वो दिखाने के लिए लेके चलूंगा इसकी प्रैक्टिकल ड्राइव में एंड फिर बात करेंगे हमारे कंक्लूजन की, हमारे वर्डिक्ट की। सो स्टार्ट करते हैं आज का रिव्यू इस ऑल न्यू Citroen C3X के साथ। सो दिस इज द ऑल न्यू Citroen C3X इन फ्रंट ऑफ मी। अब क्या कुछ चीज़ें इसमें ऑफर होती हैं, क्या कुछ मिलता है, सब बताता हूँ। तो टॉप वेरिएंट में शाइन C3X मेरे पास है, टर्बो इंजन वाला वेरिएंट है एंड ये ऑटोमेटिक वाला वेरिएंट है। ओके, इसमें मैनुअल भी आपको ऑफर होता है। अब ये टॉप ऑफ द लाइन C3X क्या ऑफर कर रहा है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले फ्रंट की मैं बात करूँ तो यहाँ पे कंप्लीट अब LED सेटअप आपको दे दिया गया है। दैट मीन्स LED DRLs आपको यहाँ पे मिल जाती हैं ऐसे स्प्लिट डिज़ाइन में। LED प्रोजेक्टर जो हेड लैम्प आपको वो दिए गए हैं, इवन जो फॉग लैम्प है वो भी LED यहाँ पे दिया गया है एंड ब्लैक कलर में। इट इज़ लुकिंग रियली नाइस, ट्रस्ट मी। एक स्टैंड इसका उभर के आ रहा है। यहाँ पे आपको फ्रंट कैमरा दिया गया, 360 डिग्री कैमरा का फीचर है, बट इसमें एक कैच है, ये कंपनी फिटेड नहीं आता। ये डीलरशिप पे आप एक रेट्रोफिट बोल लो या वो है, एज एन ऑप्शनल ये है। 25,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा देकर आप इसे डीलरशिप पे फिट करा सकते हो। Citroen के ऑफिशियल डीलरशिप ही आपको करके देगा। साइड में कुछ ऐसी लुक जो हमें C3 की मिलती है वही यहाँ पे आपको मिलेगी। कोई डिज़ाइन में ऐसा कोई चेंज नहीं है, वी ऑल नो। एंड ग्राउंड क्लियरेंस वगैरह 180 mm की ग्राउंड क्लियरेंस C3 ऑफर करती है अप्रॉक्सीमेटली। कमिंग टू दी व्हील्स, सो जो ये C3X है यहाँ पे आपको जो है डायमंड कट एलॉय व्हील्स मिलते हैं एंड जो प्रोफाइल है वो है 195/65 R15। साइड ORVM में भी आपको यहाँ पे कैमरा जो है देखने को मिल जाएगा। टर्न इंडिकेटर्स है, इलेक्ट्रिकल एडजस्टमेंट के साथ ही आता है। फोल्डेबल भी इलेक्ट्रिकल मिलता है, ऑटो फोल्ड का ऑप्शन भी इसमें, ऑप्शन नहीं मतलब ऑटो फोल्ड भी इसमें आता है। कार लॉक अनलॉक करोगे तो ऑटोमेटिक फोल्ड अनफोल्ड होंगे। नाउ कमिंग टू द रियर कैमरा है, पार्किंग सेंसर्स हैं, Citroen का जो लोगो है वो यहाँ पे आपको दिया गया है। ये C3X की बैजिंग जो है ये X अब इसमें आपको नया मिलेगा, ये चीज़ है। रियर वाइपर है, डिफॉगर है एंड रियर टेल लैम्प स्टिल हेलोजन। यहाँ पे LED कर सकती थी Citroen, थोड़ा और बेटर हो जाता, थोड़ा और वो प्रीमियम टच डेफिनेटली आ जाता है। एंड यस, टर्बो इंजन है तो प्योरटेक की बैजिंग जो है आपको यहाँ पे ओवरऑल मिल जाएगी। एंड रियर में आ ही गया हूँ तो बूट स्पेस में आपको चेकआउट करा देता हूँ। ओके, सो बूट स्पेस वगैरह वही है जो C3 में हमेशा से आती है, उसमें कोई चेंज नहीं किया गया बिकॉज कार तो वही है, कॉस्मेटिक चेंजेस है। तो टोटल 315 लीटर की जो बूट स्पेस है वो यहाँ पे दी गई है। डीप है एज यूजुअल जो C3 में हम देखते हैं वैसा ही है। ऐसे अगेन आई एम सेइंग ऐसा कुछ चेंज यहाँ पे नहीं किया गया है। सो दिस इज़ अबाउट द एक्सटीरियर ऑफ द C3X एंड अब टाइम है इंटीरियर में आपको लेके चलने का, वहाँ पे क्या कुछ चेंजेस हैं वो आपको बताता हूँ। सो अंदर जाने से पहले इसकी की मैं दिखा दूँ क्योंकि अब आपको इसमें न्यू की फॉब मिलने वाला है विच लुक्स रियली नाइस एंड प्रीमियम। आई मस्ट से पहले से ये बहुत ज़्यादा सही लग रहा है, क्वालिटी वगैरह पकड़ने में इट इज़ रियली गुड। तो लॉक अनलॉक सिंपल इसमें दिया गया है। नाउ कमिंग टू द डोर्स, यहाँ पे ऐसा कोई चेंज नहीं है, कंप्लीट ब्लैक फिनिश में है अंदर। यहाँ पे आपको थोड़ा बेज ट्रीटमेंट सा मिल जाएगा। चारों पावर विंडोज़ हैं, कोई सॉफ्ट टच वगैरह नहीं है, कंप्लीट हार्ड प्लास्टिक है। कमिंग टू दी सीट्स तो कंप्लीट फैब्रिक फिनिश में आपको सीट्स मिलती हैं बट इट इज़ कंफर्टेबल। सीट्स आर रियली कंफर्टेबल। जो ओवरऑल कुशनिंग वगैरह है वो काफ़ी सही है एंड गर्मियों में स्पेशली वो वाली प्रॉब्लम तो नहीं आएगी जो लेदरेट सीट्स में हमें आती है, ठीक है। तो उस मामले में इट इज़ गुड एंड हाइट एडजस्टमेंट के साथ ये सीट आती है, मैनुअल हाइट एडजस्टमेंट। तो अंदर चलते हैं, वहाँ पे भी कुछ चेंजेस किए गए हैं, कुछ न्यू फीचर्स हैं, आप उसकी बात करते हैं। सो नाउ आई एम इनसाइड द ऑल न्यू Citroen C3X। अब इस X में क्या कुछ नया आया है वो बता देता हूँ। सबसे पहले कार ऑन करते हैं एंड जब कार को आप ऑन करोगे उसी में वो नया फीचर है, दैट मीन्स इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन अब दे दिया गया है। तो सिंपली आपको इसे प्रेस करना है। ओके, लेआउट वगैरह डैशबोर्ड का सब सेम है, जहाँ पे जो चीज़ें थी सब सेम है। अब बदला क्या है, बदला है यहाँ पे आप देख रहे हैं कंप्लीट लेदर फिनिश विद दिस स्टिचिंग पूरे डैशबोर्ड में यहाँ पे दे दी गई है। पहले कंप्लीट प्लास्टिक था, पहले के अब भी लोअर वेरिएंट्स में आपको प्लास्टिक फिनिशिंग मिलती है बट उससे ये कहीं ज़्यादा प्रीमियम इन क्लासी डेफिनेटली लग रहा है। अब स्टीयरिंग की मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको कंप्लीट लेदर रैप्ड स्टीयरिंग मिलेगा एंड इसकी भी जो लेदर क्वालिटी वगैरह है वो टच एंड फील में सही लग रही है। बहुत ज़्यादा टॉप नॉच नहीं है बट स्टिल अकॉर्डिंग टू द बजट एंड सेगमेंट इट इज़ गुड। कोई चीप फील नहीं दे रहा एटलीस्ट। इसमें आपको क्रूज कंट्रोल विद स्पीड लिमिटर मिलता है। क्रूज कंट्रोल
कंट्रोल तो ठीक है, स्पीड लिमिटर का फीचर भी दे दिया गया है। दैट इज अगेन वन जो अदर गुड पॉइंट है इस कार का। इस सेगमेंट में आई थिंक स्पीड लिमिटर तो आपको नहीं मिलता किसी कार में, क्रूज कंट्रोल चाहे मिल जाए। एंड यहाँ पे सारे मीडिया के कंट्रोल्स आपको मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको जो है हेडलैम्प के कंट्रोल सारे आपको मिल जाएंगे। ऑटो हेडलैम्प का फीचर नहीं है। यहाँ पे आपको जो है सारे वाइपर के कंट्रोल्स देखने को मिल जाएंगे। एंड कमिंग हेयर, यहाँ पे साइड ORVM के सारे इलेक्ट्रिकल एडजस्टमेंट फोल्ड करने के आपको कंट्रोल दिए गए हैं। यहाँ से आप जो है पावर विंडो लॉक कर सकते हो, इंजन ऑटो स्टार्ट से आप ऑन ऑफ कर सकते हो। 360 डिग्री, आप इस बटन को आप प्रेस करके रखोगे तो यहाँ पे 360 डिग्री कैमरा जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। क्वालिटी इज़ वेरी डिसेंट। ये नहीं बोलूँगा बहुत ज़्यादा क्रिस्प है या वैसा है, बट इट इज़ डिसेंट। इतनी डिसेंट है कि रात को भी काम अच्छा खासा चल जाएगा। ये मैंने अच्छे से ट्राई किया रात को भी, तो ऐसा नहीं है कि रात को बहुत डल फील हो रहा है, वो नहीं है। रात को भी काम ठीक ठाक चल जाएगा। तो ठीक है, फीचर दे दिया गया, बट कंपनी फिटेड नहीं है, डीलरशिप आपको फिट करके देगा। एंड जब आप इस बटन को आप 4 बार प्रेस करोगे तो 4 अलग मोड्स आप देख पा रहे हो यहाँ पे, जो व्यूज़ हैं बेसिकली, ठीक है। तो ये यहाँ से चेंज नहीं होते, आपको लगेगा कि टच स्क्रीन आप यहाँ से चेंज कर लो। तो अगेन ये चीज़ भी इसको थोड़ा इंप्रूव किया जाना चाहिए था कि यहीं से आप व्यूज़ अलग अलग कर पाओ, बट नहीं, आपको वो जो है ये बटन आप प्रेस करोगे एक और बार तो सी व्यूज़ बदलते हैं, फ्रंट टॉप व्यू, रियर व्यू एंड रियर टॉप व्यू। तो इसका आई डोंट नो ऐसा क्यों किया गया है, क्या लिमिटेशन रही होगी, बट यहाँ पे आपको 4 क्या मतलब और भी साइड के व्यूज़ हैं। तो टोटल जितने भी व्यूज़ हैं आप यहाँ से ही इस बटन से ही कर सकते हो। आपको यहाँ पे टच में उसका कंट्रोल नहीं दिया गया है। ओके, जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो भी अब कंप्लीट डिजिटल कर दिया गया। जो हमने बसाल्ट में देखा है या C3 एयरक्रॉस में देखा है, अब वही क्लस्टर यहाँ पे आपको डिजिटल सेम एज इट इज़ यहाँ पे दे दिया गया है। जो ये इंफोटेनमेंट सिस्टम है यहाँ पे कोई चेंज नहीं है। अब मुझे इस कैमरे को हटाना है तो मुझे वो स्विच से ही ऑफ करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब मैं बाकी चीज़ें एक्सेस कर सकता हूँ। तो आई थिंक उसकी कुछ कंट्रोल यहीं दे देना चाहिए था, थोड़ा बेटर रहता इन टर्म्स ऑफ कन्वीनियंस। उसके बाद यहाँ पे AC इवेंट्स वैसे ही हैं। नीचे मैं यहाँ पे बात करूँ तो ऑटोमेटिक AC का जो पूरा पैनल है वो आपको दे दिया गया है, सेम जो बसाल्ट वगैरह में हमने देखा है वैसा ही। ओवरऑल ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल का मॉड्यूल दे दिया गया है। हैजार्ड लाइट का स्विच है, 12 वोल्ट का पावर सॉकेट है, USB-A टाइप का पोर्ट है, बट आई थिंक USB-C टाइप पोर्ट इसमें ऐड कर देना चाहिए था। एटलीस्ट XC3X अगर सिट्रॉन कर रही थी तो वो आई थिंक मुझे थोड़ा मिस लगा। वायरलेस चार्जर ऑप्शनल है, वो आप एज एन ऑप्शनल लगवा सकते हो। एंड यहाँ पे भी थोड़ा कभी स्पेस दिया गया है। एंड हैंड ब्रेक इज़ देयर। आर्मरेस्ट मैंने काफ़ी मिस की, क्योंकि मुझे थोड़ी आदत है आर्मरेस्ट की, ड्राइव करते हैं थोड़ा कंफर्ट बढ़ता है, बट इसमें वो नहीं है। अपडेटेड फीचर इज़ दिस ऑटो डिमिंग IR-VM, ठीक है। ये अच्छा खासा काम करता है एंड ऐसा कोई बहुत ज़्यादा फ्लिम्जी या चीप क्वालिटी वाली फील ये भी नहीं दे रहा है। रियर सीट की मैं बात करूँ तो फिक्स हेडरेस्ट आपको मिलते हैं, वो भी 2 हैं। 3 पॉइंटर सीट बेल्ट दे दी गई है तीनों पैसेंजर्स के लिए, अगर बीच में कोई बैठेगा तो। ओके, अब रियर में और क्या कुछ चीज़ें, स्पेस वगैरह वही है जो C3 में आती है, इसमें कोई चेंजेस तो नहीं है, क्योंकि जैसा मैंने बताया, बट जो कंफर्ट C3 में मिलता है वो बहुत सही है। सीट की कुशनिंग इज़ रियली गुड, बहुत कंफर्टेबल फील होती है। अभी आगे वाली सीट जो है मेरी हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्टेड है, मेरी हाइट अराउंड 5'6", 5'7" है। स्टिल वेरी डिसेंट। नी रूम, लेग रूम काफ़ी डिसेंट है। अंडर साइज सपोर्ट मेरे हाइट के अकॉर्डिंग मुझे काफ़ी जो है अच्छा मिल रहा है। गुड थिंग इज़ रियर में 2 C टाइप के पोर्ट्स दिए गए हैं आने के, यहाँ पे कप होल्डर या बॉटल आप रख सकते हो। बट ओवरऑल ऐसा कोई मुझे बहुत ज़्यादा ख़राब चीज़ें या क्वालिटी ऐसा फील नहीं हुई, ठीक है। C3 में जो आता है वो सब वैसा ही है एंड इट इज़ डिसेंट यार, ठीक है। इसकी परफॉर्मेंस इज़ गुड एंड दिस इज़ द वॉक अराउंड ऑफ द C3X। एंड अब टाइम है इसे ड्राइव पे लेके चलने का, वहाँ पे आपको दिखाता हूँ क्या परफॉर्मेंस है इसकी। सो नाउ आई एम इनसाइड दी C3X एंड अब टाइम है ड्राइव परफॉर्मेंस आपको दिखाने का, आपको बताने का। तो एक चीज़ मैं बोल दूँ, हाँ, जो मैकेनिकल्स हैं वो सेम ही, ऐसा नहीं है C3X में कुछ नया आया हो। सेम वही टर्बो इंजन है, वही ट्रांसमिशन है 6 स्पीड, जो ऑटोमेटिक टॉर्क कन्वर्टर गियर बॉक्स है। सबसे पहले लॉन्च से स्टार्ट करेंगे। टर्बो इंजन है, D पे डालते हैं, पीछे खाली है। एंड एक चीज़ ये, इसमें कोई ड्राइव मोड्स वगैरह नहीं है, जो है एक ही नॉर्मल सा है, सॉर्टेड है। AC ऑफ करते हैं। 1 2 1 कार भागने को तैयार है। 1 2 3 व्हील स्पिन। स्पीड देखो वहाँ पे जिस हिसाब से बढ़ रही है, इट इज़ 100। ओके, सो अब कार को थोड़ा सेटल डाउन करते हैं एंड फ़ोन भी पीछे गिर चुका है बिकॉज लॉन्च कुछ ऐसा था। तो एज यूजुअल सबसे पहले हम अपने परफॉर्मेंस सेगमेंट से स्टार्ट करेंगे। इसमें जो इंजन है मैंने बताया 1.2 लीटर का 3 सिलेंडर टर्बोचार्ज इंजन है। मैक्सिमम पावर 109 bhp की है। मैक्सिमम टॉर्क 205 न्यूटन मीटर का आपको इसमें मिल जाता है। तो अब बाकी बातें करते हैं। सिर्फ बात ऐसी है,
बहुत ज़्यादा सुपर फास्ट नहीं है, डेफिनेटली वो चीज़ है, बट इस सेगमेंट के हिसाब से जिस सीट इज़ अ नॉर्मल डे टू डे लाइफ में जब आप कार चलाते हैं, इट इज़ नॉट परफॉर्मेंस ओरिएंटेड डेफिनेटली, बट स्टिल जो इसका टर्बो इंजन परफॉर्मेंस देता है इट इज़ अमेजिंग कंसिडरिंग दिस सेगमेंट। काफ़ी एजाइल फील होती है, कभी कभार आपको फन टू ड्राइव भी फील होगी। सिटी में मैंने इसे अच्छा खासा ड्राइव किया है, ऐसे एक्सप्रेसवे हाईवेज पे मैंने इसे ड्राइव किया है, तो कहीं भी मुझे पावर का इशू फील नहीं हुआ है। स्पेशली जो टर्बो लैग एक पॉइंट होता है टर्बो चार्ज इंजन में, मुझे बहुत हद तक, स्पेशली इस ऑटोमेटिक वेरिएंट की मैं बात कर रहा हूँ, मैंने इसे ऑटोमेटिक मोड में चलाया है, तो टर्बो लैग मुझे बहुत हद तक कम लगा, बहुत हद तक, ट्रस्ट मी। इसमें अभी मैं 76 पे चल रहा हूँ एंड 1500 RPM पे कार चल रही है। अब मैंने अभी बहुत सॉफ्टली थ्रॉटल किया, अभी मैंने पूरा फ्लोर नहीं किया, हाफ भी प्रेस नहीं है थ्रॉटल, एक्सेलरेशन पेडल सी, जो पावर एंड पिकअप निकल के आता है इट इज़ गुड। ठीक है, मैं थोड़ा और हार्ड प्रेस करूँगा, गियर डाउन शिफ्ट होगा एंड सी द स्पीड्स 125। तो इसका टर्बो इंजन एक्साइटिंग तो है डेफिनेटली इस सेगमेंट में। मैं इससे ओवरऑल बात करूं, इवन मान लो आप स्लो डाउन कर रहे हो, कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है सिटीज़ में स्पेशली कि आपको स्लो डाउन करना पड़ता है, कुछ आ गया, जैसे 32 पे आई, मैंने दोबारा उठाया, दोबारा बहुत हल्का सा थ्रॉटल किया भी तो वो स्पीड दोबारा अटेन कर सकते हैं। ऐसा कोई टर्बो लैग वहाँ भी फील नहीं होगा जो यूजुअली सिटीज़ में होता है। C75 अभी फ्लाईओवर पे है, कार इंक्लाइन पे, स्लो डाउन की फिर उठाई, कोई ऐसा मेजर लैग फील नहीं हो रहा, ऐसा पावर गैप फील नहीं हो रहा, स्लो डाउन की फिर एकदम से मैंने उठाई। तो ओवरऑल आपको सिटी में ओवरटेक्स वगैरह करना है, आपको हाईवेज पे या एक्सप्रेसवे पे ओवरटेक्स करना है, ट्रिपल डिजिट्स में करना है, सॉर्टेड, मुझे तो सॉर्टेड फील हुआ। रिफाइनमेंट की बात करूँ, 3 सिलेंडर है, डेफिनेटली 4 सिलेंडर जितना रिफाइंड नहीं है, बट स्टिल बहुत ज़्यादा हार्श या मुझे ऐसे कोई मेजर इशू इन टर्म्स ऑफ हार्शनेस या वो रिफाइनमेंट बहुत ज़्यादा फील हुई। यहाँ वाइब्रेशंस आती है जब कार आप ऑन करते हैं, स्टार्ट बटन से इग्निशन ऑन करते हैं तो एक वाइब्रेशन का ऐसा पंच सा आता है। डेफिनेटली कार स्टैटिक खड़ी है तो थोड़ी थोड़ी वाइब्रेशन फील होती हैं अंडर द स्टीयरिंग, बहुत माइनर सी, बट कार ड्राइव कर रहे हैं तब ऐसे कोई वाइब्रेशन या रिफाइनमेंट के पॉइंट्स ऐसा कोई मेजर चीज़ नहीं है। और उसके बाद मैं बात करूँ ट्रांसमिशन के 6 स्पीड गियर बॉक्स ऑटोमेटिक, तो ट्रांसमिशन से मुझे ऐसा कोई मेजर इशू तो फील नहीं हुआ। ठीक है, इनफैक्ट आपको जब गियर डाउन शिफ्ट चाहिए, क्विक डाउन शिफ्ट चाहिए आपको स्पीड्स वगैरह पावर के लिए, तो एकदम से आपका इनपुट समझता है। अभी मैं 96 पे चल रहा हूँ, अब मुझे उसको ओवरटेक करना है, मैंने अभी हाफ एक्सेलरेशन पेडल प्रेस किया, एकदम से गियर डाउन शिफ्ट हुआ एंड सी आराम से ओवरटेक, इसको भी ओवरटेक हो गया। ठीक है, तो इस मामले में तो मुझे काफ़ी सही लगा। एंड गियर शिफ्टिंग की बात करूं तो अगर आप सॉफ्टली कार चलाते हैं विद सॉफ्ट पेडल, अराउंड 2000 RPM के आसपास गियर शिफ्ट्स होते हैं एंड गियर शिफ्टिंग का ऐसा कुछ खास पता नहीं लगता। हाँ, एक चीज़ है, कब थोड़ा लेफ्ट को इंडिकेटर देके मैं रोक के दिखा दूँ, जब आप कार रोक रहे होते हैं ना बिल्कुल ऐसे, एक तो आप बहुत आराम से रोक रहे हो स्लोली, ठीक है, आप थोड़ा मैं ब्रेक ज़्यादा प्रेस करता हूँ, आपको एकदम से कार रोकनी है, तो जैसे ही कार रुकने वाली होती है ना 10-11 के पास, तो थोड़ा सा ऐसा वाइब्रेशन से फील होती है, ऐसा लगता है कि वो गियर शिफ्टिंग में होता है ना कि इंजन इंस्टॉल करने वाला बस, बट वो होता नहीं है, ऐसा बहुत हल्का सा वैसा फील होता है। ठीक है, बट अगर आप आराम से रोकोगे प्लान करके तो वो चीज़ नहीं आती। सस्पेंशन की बात करूँ तो वी ऑल नो सिट्रोन के सस्पेंशंस हैं, तो जो कंफर्ट है, जो राइड क्वालिटी मिलती है, इट इज़ अमेजिंग, ट्रस्ट मी इट इज़ अमेजिंग। ओके, आप इसे टेस्ट ड्राइव करके खुद देखो, आपको फ़र्क पता लगेगा। इसकी सस्पेंशन ऐसी हैं कि जो ख़राब पैचेस आते हैं ना सड़क पे, थोड़ी टूटी हुई सड़कें हैं, सोचना नहीं पड़ेगा क्या आपको ले जाऊँ नहीं ले जाऊँ, कैसी जॉल्ट अंदर आएगा नहीं आएगा, जर्क्स फील होंगे, आपको सोचना नहीं पड़ेगा, आपको निकाल लो, क्योंकि इसका सस्पेंशन ऐसी है कि जो स्टिफर सस्पेंशन होती है ना, इसमें स्टेबिलिटी भी मिलती है, थोड़ा वो ख़राब सड़कों को निकालने का कॉन्फिडेंस भी रहता है, प्लस उसके साथ साथ एक कुशनी इफेक्ट भी है इसमें। ठीक है, जो उन जॉल्ट को फिल्टर आउट करता है ना, आपकी सीट तक वो जॉल्ट शार्प फील नहीं होते, बहुत कुशनी इफेक्ट सा भी साथ साथ मिलता रहता है। ठीक है, तो वो इसके बारे में काफ़ी एक मैं बोलूँगा एक USP आप बोल लो। ठीक है, एंड हाईवेज पे, एक्सप्रेसवे पे ड्राइव कर रहे हो 100-110 पे काफ़ी स्टेबल फील होती है। उसके बाद मैं बात करूँ ब्रेकिंग परफॉर्मेंस की, तो ब्रेकिंग परफॉर्मेंस अगेन उसमें भी ऐसा कोई इशू या लैग वगैरह फील नहीं हुआ। अभी 96 पे मैं चल रहा हूँ, पीछे खाली है, मैं इमरजेंसी ब्रेकिंग नहीं कर रहा, इट जस्ट दैट मैंने ब्रेक पैडल प्रेस किया, रिस्पांस मिला, ब्रेक पैडल प्रेस किया, रिस्पांस मिला।
ब्रेक पैडल प्रेस करने का जो एक्सपीरियंस है ना वो थोड़ा कुशनी टाइप सा है जो पैडल प्रेस होता है, बट इफेक्ट, ब्रेकिंग रिस्पॉन्स इज गुड। स्टीयरिंग परफॉर्मेंस की बात करूं तो स्टीयरिंग हैंडलिंग वगैरह, सबसे पहले वेट वगैरह की बात करूं, सिटी स्पीड्स में चला रहे हो, मैनोवर करना है आराम से, आप एक हाथ से चला सकते हो, थोड़ा वेट रहता है, थोड़ी वो कार से अटैचमेंट फील होती है हमेशा। हाईवेज पे मैं बात करूँ अभी जैसे 90, 93, 95, चलो अब 100 पे आ गया हूँ, ठीक है, 100 पे क्रूज़ करो, लेन चेंज करनी है, सी एक वेट थोड़ा और बढ़ जाता है डेफिनेटली ट्रिपल डिजिट्स में, थोड़ा कंट्रोल फीडबैक बहुत अच्छा फील होता है, नो डाउट। डे टू डे लाइफ में आपको चलाना है, वहाँ पे काफ़ी अच्छी स्टेबिलिटी, कंट्रोल एंड फीडबैक वगैरह आपको फील होगा ही होगा। सो दिस इज़ अबाउट द परफॉर्मेंस। एंड अब बात करते हैं हमारे रिव्यू के नेक्स्ट सेगमेंट की, दैट इज़ नॉइज़ एंड वाइब्रेशंस। सो सबसे पहले बाहर की आवाज़ों की बात करें, अभी कार एकदम साइड से जा रही है, ऐसा कोई मेजर आवाज़, ट्रैफिक की आवाज़ परेशान नहीं करती। इंटीरियर नॉइज़ की बात करूँ, ऐसा मुझे कुछ फील नहीं हुई, मैंने ख़राब सड़कों पे भी चलाया, ऐसा कोई रैटलिंग नॉइज़, कहीं से आप कहीं कुछ भी दबा लो प्लास्टिक को, ठीक है, ऐसा कोई अनयूजुअल क्रैकलिंग या रैटलिंग नॉइज़ नहीं आएगी, ठीक है। इंजन नॉइज़ की मैं बात करूँ तो अभी मैं 90 पे क्रूज़ कर रहा हूँ आराम से, अराउंड 1800 RPM पे जो है कार है, इंजन की नॉइज़ नहीं है। आप आराम से क्रूज़ करोगे तो ऐसा कोई इंजन की नॉइज़, हार्शनेस फील नहीं होगी, अनलेस आप ऐसे गियर डाउन शिफ्ट करके 4000 RPM पे कहीं जाके थोड़ी इंजन की आवाज़ अंदर आने लगती है, बट वो भी बहुत ज़्यादा लाउड नहीं है, ओके। तो इट इज़ गुड, क्योंकि वाइब्रेशंस का मैं आपको बता चुका हूँ। तो बात करें हमारे रिव्यू के अगले सेगमेंट की, दैट इज़ ड्राइविंग कंफर्ट एंड कन्वीनियंस। सो ड्राइवर सीट्स वगैरह की मैं बात करूँ, बहुत कंफर्टेबल है, जो कुशनिंग है वो कंफर्टेबल है। उसके बाद मैं बात करूँ फ्रंट विजिबिलिटी की, तो फ्रंट विजिबिलिटी इज़ गुड। सीट को मैं एकदम लोएस्ट हाइट पोजीशन में अभी करके बैठा हूँ, स्टिल मुझे बोनट एंड टू एंड नज़र आ रहा है, वो एसयूवी वाली वाइब देता है। साइड ORVM का व्यू सही है, IRVM का व्यू थोड़ा सा छोटा आपको लग सकता है, ठीक है। फ्यूल लो की वार्निंग आ गई, अभी भरवाएंगे, एंड एफिशिएंसी के बारे में आपको बताता हूँ अभी। IRVM की विजिबिलिटी ठीक है, डिसेंट है, अगर पीछे 2-3 लोग बैठे हो तो थोड़ा आपको फिर होगा, थोड़ा छोटा मुझे फील हुआ ओवरऑल। एंड उसके अलावा जो यहाँ पे 360 डिग्री कैमरा आप अलग से लगवा रहे हो डीलर से, जो एक्स्ट्रा 25,000 रुपीज़ देके, वो चलती हुई कार में ऐसा हाई स्पीड्स में नहीं ऑन होता कि ऐसा कोई रियर का व्यू दिख रहा हो, ठीक है, तो वो वाले फीचर इसमें नहीं है। एंड उसके बाद रीचेबिलिटी की बात करूँ, जो चीज़ें हैं जहाँ पे रीच में है, गुड पॉइंट इज़ AC के सारे फिजिकल कंट्रोल्स हैं, वॉल्यूम हालांकि स्क्रीन में एक यहाँ स्टीयरिंग में भी है। एंड उसके बाद मैं बात करूँ हमारे रिव्यू के नेक्स्ट सेगमेंट की, दैट इज़ फ्यूल एफिशिएंसी। तो फ्यूल एफिशिएंसी की मैं बात करूँ, सी अभी मैंने से जितना चलाया है, मैंने से मिक्स चलाया, क्योंकि कार चेक करनी होती है, टेस्ट करनी होती है भगा के हर तरीके में। तो ओवरऑल अभी जो यहाँ शो हो रहा है वो 11.5 हो रहा है, ओके। तो आप ऑलमोस्ट बोल सकते हैं, अगर आपकी ऐसी सिटी में चला रहे हो तो ट्रैफिक इतना नहीं है, आप आराम से 40 से 60 के बीच में क्रूज़ कर सकते हो फॉर द लॉन्गर टाइम, तो वहाँ पे आपको ये अराउंड 11 से 13 के बीच में एफिशिएंसी दे सकता है। ट्रैफिक में ज़्यादा फंसते हो तो सिंगल डिजिट में भी आएगी, अराउंड 9-10 के अराउंड फ्यूल एफिशिएंसी इसकी है, अगर मैंने जितना एक्सपीरियंस किया, लोएस्ट मेरे हिसाब से मैंने जो मुझे मिली है, ठीक है। हाईवेज पे अगर आप 95 के आसपास, 95 से 100 के बीच में आराम से क्रूज़ करते हो हाईवे पे, इसके टर्बो पावर का ज़्यादा मज़ा नहीं लेते, तो अराउंड 15-16 के आसपास एफिशिएंसी ये दे देगी आपको। बट आप ज़्यादा भगाओगे, डाउन शिफ्ट करोगे तो फिर एफिशिएंसी ड्रॉप होगी। सो दिस इज़ अबाउट द फ्यूल एफिशिएंसी एंड दिस इज़ ऑल अबाउट द ऑल न्यू सिट्रॉन C3X। अब टाइम है हमारे वर्डिक्ट का, हमारे कंक्लूजन का, सो हियर वी गो। सो ये सब कुछ था इस ऑल न्यू सिट्रॉन C3X के बारे में। अब बात कर लेते हैं हमारे वर्डिक्ट की, हमारे कंक्लूजन की। वो X फैक्टर अब इसमें है या नहीं, उसके बारे में बात करते हैं। तो मुझे लगता है कि डेफिनेटली अब जो फीचर्स सिट्रॉन इसमें, मतलब जो फीचर्स एड ऑन कर दिए हैं, अब जाके ये थोड़ा कंप्लीट पैकेज फील होने लगी है। स्टिल मुझे ये लगता है कि जो अब फीचर्स इस C3X के साथ आए हैं या जो एनहांसमेंट हुई है, ये अगर थोड़ा पहले सिट्रॉन कर देता, जब C3 को लॉन्च किया था, थोड़ा और बेटर होता, ठीक है। क्योंकि काफ़ी लंबे टाइम तक ऐसा फील इसमें होता था कि यार कुछ तो मिसिंग है, वो फीचर्स नहीं है जो उसके राइवल्स ऑफर कर रहे हैं इस प्राइस में। तो ये बात तो एक फैक्ट थी, बट ठीक है, अब सिट्रॉन ने वो फीचर्स इसमें डाल दिए हैं, इंटीरियर्स की एनहांसमेंट हुई है, वो लेदर फिनिश वगैरह, थोड़ी सी प्रीमियमनेस, कैबिन का एक्सपीरियंस थोड़ा सा बेटर हो गया है। एंड बाकी मैं बात करूँ परफॉर्मेंस वगैरह की, तो एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा, अगर आप C3 के साथ जा रहे हैं तो इट्स बेटर कि आप इसका टर्बो वेरिएंट लें। तो ये थे मेरे रिव्यू, मेरे ओपिनियन इस न्यू C3X के बारे में। अब मैं आपसे मिलूंगा एक और नेक्स्ट वीडियो में एक और एक्साइटिंग कार या बाइक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।